तीसरे नंबर के पुत्र हैं शरियाती। उनकी पुत्री है शुकन्या, बहुत सुंदर पुत्री है। एक दिन अपनी पुत्री को लेकर वन में गए ऋषियों का दर्शन करने के लिए परिवार के सहित। ये होते रहना चाहिए। कभी परिवार के साथ बच्चों को साथ में लेकर के संतों का दर्शन, उनके आश्रमों में जाना चाहिए, तीर्थों में जाना चाहिए बच्चों के साथ, कथा में भी बच्चों के साथ जाना चाहिए, ताकि उनमें भी अच्छे संस्कार पड़े, सुन कर पढ़ते हैं। तो शरियाती जी अपनी पुत्री शुकन्या के साथ में वन में गए ऋषि दर्शन करने, संत दर्शन की अभिलाषा से। तो वहां भ्रमण करते करते ये जो सुकन्या है अपनी सखियों के साथ अलग भ्रमण कर रही थी। और उसी समय इस शुकन्या ने देखा एक जगह मिट्टी का ढेर लगा है और उस ढेर में से जो है कुछ प्रकाश निकल रहा है, जुगनू जैसा प्रकाश। मिट्टी का ढेर, दीमक लगा लेती है, मां भी निकल रहा है। बच्चों को क्या बड़ा कुतूहल होता है, कैसा प्रकाश। तो उसने लकड़ी से, कांटे से, जो दो छेदों में से जो प्रकाश निकल रहा था ना, उसी में कांटा चुभो दिया। अब कांटा जो चुभो दिया तो वहां वो जो ढेर जो था, जो प्रकाश था ना, वो च्यवन ऋषि बैठे हुए थे। ये मंदिर भी किसका है? च्यवन मंदिर कहलाता महाराज। तो च्यवन ऋषि बैठे हुए थे, वो तप कर रहे थे। हजारों वर्षों से उनके शरीर पर दीमक लगा दिया था, मिट्टी दीमक ने मिट्टी का ढेर लगा दिया था। जब आंखों, वो आंख की ज्योति जो है वो छेद में से, वहां से उनकी आंख की ज्योति, आंख नेत्र से ज्योति प्रकट निकल रही थी। उनकी आंखें फूट गई, खून निकल आया। ऋषि के कोप से जितने भी सैनिक राजा के साथ गए थे और परिवार के लोग, दूसरे लोग जो जितने भी लोग गए थे, सबका मलमूत्र बंद हो गया। सबके पेट फूलने लगे, व्यथित, परेशान। क्या हुआ, कैसे हुआ, अचानक ये आपत्ति कैसे आ गई है? एक दूसरे से पूछने लगे, देखो भाई, ये वन संतों का है, महात्माओं का है। यहां पर किसी ने किसी संत का अपमान तिरस्कार तो नहीं कर दिया जिसके कारण ये विपत्ति आ गई? सब लोगों ने सौगंध खाई, नहीं, हमारे द्वारा किसी का अपमान नहीं हुआ। पर बेटी शुकन्या कुछ सहमी हुई थी। उसे लगा कि मेरे कारण ये संकट उपस्थित हुआ है, सच्चाई बता देने में कोई बुराई नहीं, जो होगा सो देख ले। क्योंकि जब वो कांटा चुभाया था, उसमें से रक्त निकला और अंदर से मिट्टी के ढेर में इसको कराहने की आवाज जब हुई तो वो डर के वो भाग गई थी पिता के पास। उसे महसूस हुआ था कि कुछ गलत हो गया है। तो धीरे से अपने पिता से बोली, पिताश्री, आपकी बेटी से गलती हो गई है। बेटी, तेरे से गलती हो गई? क्या? उसने बताया, ऐसे ऐसे एक जगह मिट्टी का ढेर में से दो छेद में से प्रकाश निकल रहा था, तो मैंने उसमें कांटा चुभो दिया, उसमें से रक्त निकल पड़ा, फिर अंदर से कुछ आवाज भी आई कराहने की। मुझे लगता है किसी महात्मा का अपराध हो गया। बेटी, कहाँ था वो ढेर मिट्टी का? लेके गई, मिट्टी हटाई। च्यवन ऋषि बैठे थे, उनकी आंखों से रक्त निकल रहा था। राजा चरणों में पड़ गए, प्रार्थना करते हैं, भगवान क्षमा करें, मेरी बेटी ने अपराध किया है,
अनजान में भोली थी, उसे कुछ पता नहीं था। च्यवन ऋषि ने कहा तुम्हारी बेटी ने अपराध किया है, पर मैं तो अंधा हो गया, अब मेरी सेवा कौन करेगा? हम तपस्वी महात्मा हैं, शहर गांव जाते नहीं हैं, इस जंगल में से ही कंदमूल फल एकत्रित करके मुझे ग्रहण करना पड़ेगा। समाधि टूट गई है। समाधि में जब होते हैं तब तो भूख प्यास लगती नहीं, और तुम्हारी बेटी ने कांटा चुभोकर आंख में समाधि तोड़वा दी। अब भूख प्यास भी सताएगी तो हमको पानी भी ढूंढना पड़ेगा, फल भी ढूंढने पड़ेंगे, नहाने के लिए सरोवर भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ जाएं? तो ये सब व्यवस्था कौन करेगा? मेरे पास तो कोई सेवक है नहीं, परिवार है नहीं। अब मुझे मेरे सेवक की आवश्यकता है। जिसने अपराध किया है वही अब इस सजा को के रूप में मेरे पास रहना पड़ेगा। जिसने मेरा अपराध किया उसी को सजा के तौर पर मेरे पास छोड़ दो। मना कर नहीं सकते, क्योंकि तेजस्वी महात्मा है, श्राप देकर भस्म कर देंगे, तो सुकन्या को अर्पित कर दिया। अब सुकन्या जो है वो बड़ी तल्लीनता से, बड़े भाव से, श्रद्धा पूर्वक पति मानकर चमन ऋषि की सेवा करती है। उनकी तपस्या में, उनकी साधना में व्यवधान नहीं होने देती। संध्या का जल लाती है, उनके वस्त्र धोती है, हवन के लिए सविधा एकत्रित करती है, पुष्प चयन करके लाती है, सरोवर से पानी घड़े में भरकर लाती है, अपने पति को स्नान कराती है। गर्मी के दिनों में घड़े से पानी भरकर लाना, फिर गर्म करना, फिर पति को नहलाना, महात्मा को नहलाना। वर्षों बीत गए। एक दिन अश्विनी कुमारों का आगमन हुआ च्यवन ऋषि के आश्रम में, और देखा ये सुकन्या सरोवर में से घड़ा भर के जल का सिर पर रखे हुए च्यवन ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। तो अश्विनी कुमारों को आश्चर्य हुआ, ये कौन? महात्मा के कुटिया में ये सुंदर कन्या कौन? पूछा, देवी कौन हो तुम? बोले मैं सूर्यवंशी राजा शरियाती की पुत्री सुकन्या हूं, और अब मेरा घर यही है। ये महर्षि हमारे पति हैं। तुम्हारे पति? वो 1000 साल का महात्मा, और तुम जो है अभी युवती युवान कन्या, एक कैसा संयोग। पिता के लिए कुछ भला बुरा कहने लगे, बड़ा पिता तुम्हारा अत्याचारी है, तुम्हारे साथ अत्याचार है। नहीं नहीं, मेरे पिता को कुछ मत कहिए, मेरे पिता ने मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं किया। मैंने अपराध किया था, ये मेरे अपराधों का प्रायश्चित है, मैंने खुद स्वीकार किया, इसमें पिता का कोई दोष नहीं। तो तूने क्या अपराध किया? उसने सब बताया। बोले अच्छा, तूने सच सच बता दिया है, इसलिए मैं तेरी सत्यता को सुनकर मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। देवी तुझे क्या चाहिए? आप हैं कौन? अश्विनी कुमारों ने कहा, हम देवताओं के डॉक्टर हैं। देवताओं के डॉक्टर? वैद्य? अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर। आप देवताओं के वैद्य हैं? हाँ। तो आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, इसलिए तो पूछा, आप मेरी मदद क्या लेना चाहिए? हे देवताओं, मैं चाहती हूं कि मेरे पति मेरी आयु के अनुकूल बन जाएं। मेरे पति मेरे आयु के अनुकूल बन जाएं, सुंदर बन जाएं, स्वस्थ हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। अच्छा ठीक है। अब वो महात्मा तो अंधे हैं, जाकर सुकन्या ने
च्यवन ऋषि को बताया कि अश्विनी कुमार पधारे हैं। स्वागत किया च्यवन जी ने, और अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को हाथ पकड़कर दोनों तरफ और सरोवर में ले गए। और दोनों अश्विनी कुमारों ने पकड़कर च्यवन जी को सरोवर में डुबकी लगाई। और डुबकी लगाकर जब बाहर निकले तो तीनों एक ही जैसे रूप वाले थे। तीनों कौन? दो अश्विनी कुमार और च्यवन, तीनों एक ही जैसे। उनको भी अपने जैसा ही, च्यवन जी को भी अश्विनी कुमारों ने अपने जैसा ही सुंदर और जवान बना दिया। अब सुकन्या से कहा, पहचान लो अपने पति को। अब सुकन्या बेचारी सोचने लगी, तीनों एक जैसे हैं, लेकिन ये पतिव्रता है। कहा ठीक है, तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ, हम अपने पति को पकड़ लेंगे। तो अश्विनी कुमारों के मध्य में च्यवन ऋषि विराजमान थे। अब जाकर अपने पति का हाथ पकड़ लिया, ये है मेरे पति। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति अब कभी भी वृद्ध नहीं होंगे, इनको कभी कोई रोग नहीं आएगा। और उन्होंने च्यवनप्राश नाम की औषधि का जो फार्मूला था वो बता दिया च्यवन ऋषि को। इसको खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा, वृद्धावस्था में भी जवानी जैसी फीलिंग होगी। अंदर से मतलब ताकत बनी रहेगी। ये नहीं कि कमर में दर्द हो रहा है, आंख में नजर नहीं है, रोशनी कम हो गई, कान से सुनाई, ऐसा नहीं। इंद्रियां सब आपकी काम करती रहेंगी। च्यवनप्राश का जो फार्मूला है वो च्यवन ऋषि ने समझा दिया। लिखा हुआ है, वो बोल रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ नहीं।